ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार फिलहाल जेल से ही चलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से अपना पहला आदेश जारी किया और इस सरकारी ऑर्डर में केजरीवाल ने जल मंत्रालय को पानी और सीवर की समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने को कहा, जिसकी जानकारी जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इस नोट में सीएम केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की समस्याएं हैं, वहां उचित इंतजाम कीजिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस दौरान आतिशी ने आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में ही सोच रहे हैं। गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। आतिशी ने बताया कि केजरीवाल के इस ऑर्डर को देखकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जेल से जारी इस ऑर्डर के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार। और ईडी की हिरासत से जारी किए गए अरविंद केजरीवाल के लेटर को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जाली बताया। सिरसा ने बड़ा दावा किया कि कोर्ट की इजाजत के बिना ऐसा सरकारी आदेश जारी नहीं हो सकता, लिहाजा बिना कोर्ट की अनुमति के सीएम के दफ्तर का इस्तेमाल किसने किया, इसकी जांच होनी चाहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे एक आपराधिक साजिश बताया। चीफ मिनिस्टर ईडी कस्टडी में है, वो अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते जब तक कोर्ट से उनको परमिशन ना हो। यहां तक कि खाना भी अगर उन्होंने घर से खाना तो वो भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में, चीफ मिनिस्टर के एब्सेंस में ये दफ्तर किसने इस्तेमाल किया? ऑफिशियल लेटर जिस पे लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये किसने इशू की? ये लेटर ड्राफ्ट करने की हिदायत किसने दी? ये लेटर ड्राफ्ट किसने की? ये लेटर टाइप किसने की? और ये लेटर इशू किसने की? किस पर्पज से की? ये सारी बातें जो हैं ये बहुत इंक्वायरी का और क्रिमिनल एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। सिरसा ने इस मामले में आतिशी के इस्तीफे की मांग की है। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और आतिशी जी से ये पूछा जाए और जो कि उन्होंने ओथ लेकर ये बहुत बड़ा पाप किया है मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज करने का, उनको उनकी कुर्सी से बर्खास्त किया जाए। सिरसा ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मामले की जांच का अनुरोध किया। और सलाखों के पीछे से दिल्ली की सरकार चलाने वाले केजरीवाल के आदेश पर सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। पानी और सीवर की समस्याओं पर जारी केजरीवाल के आदेश पर बीजेपी नेताओं ने जमकर पलटवार किया और सवाल पूछा कि पिछले 9 सालों में केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की इन परेशानियों का ख्याल क्यों नहीं आया। बीजेपी ने केजरीवाल को पानी और सीवर की समस्या के साथ बुजुर्गों की पेंशन और राशन कार्ड के मुद्दे पर भी घेर लिया। को 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर केजरीवाल पर निशाना साधा। शराब घोटाले के किंगपिन आज जेल में है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि घमंड और अहंकार इतना कि जेल से ही सरकार चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि केजरीवाल में नैतिकता नहीं बची है। आज केजरीवाल जी उन सारे नैतिकता की हद को पार कर गया। क्या संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी सोचा होगा कि ऐसे कट्टर बेईमान आएंगे जो जेल से शासन चलाने की बात करेंगे, इसीलिए कानून नहीं बनाया। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया। होलिका दहन के मौके पर बीजेपी ने आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भ्रष्टाचार की होली का कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके पुतले को फूंका और उनके विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। हाथों में केजरीवाल के विरोध में पोस्टर और तख्तियां लिए बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में जुटे और पहले केजरीवाल के विरोध में नारे लगाए और फिर उनके पुतले का दहन किया। बीजेपी ने केजरीवाल के पुतले का दहन करने के पीछे की वजह भ्रष्टाचार को बताया। भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले,
दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र मिले, उसके लिए जरूरी है कि उस भ्रष्टाचार की होली जलाई जाए। और भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली में, और दिल्ली को एक ऐसा शासन मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसके लिए आज हमने भ्रष्टाचार की होली का दहन किया है। वहीं बीजेपी ने जल बोर्ड घोटाले पर भी केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली के लोगों के बारे में नहीं, वो उस घोटाले के बारे में सोच रहे हैं जिसमें उन्होंने जल बोर्ड को एक लूटने का काम किया है। इसलिए मैंने कहा कि वो उन्होंने संकेत दिया है अपने मंत्री को कि जल बोर्ड का भी ध्यान रखिए, वहाँ पर बहुत बड़ा खेल हुआ है। सीएम केजरीवाल के जेल से लिखे आदेश को बीजेपी ने घोटाले छिपाने की साजिश बताते हुए उनके वहीं शराब घोटाले में ईडी की कस्टडी में गए अरविंद केजरीवाल के समर्थन में भी प्रदर्शन हुआ। आईटीओ के फुटओवर ब्रिज पर आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता जुट गईं और उन्होंने केंद्र सरकार पर और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई न होने तक दिल्ली के हर इलाके में प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। नारेबाजी कर रही महिला कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही के आरोप भी लगाए। प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की फौरन रिहाई की मांग भी की। हम लोगों की एक डिमांड है कि अरविंद केजरीवाल को आप नहीं छोड़ोगे तब तक हम हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में जा के ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। बस अरविंद जी को रिहाई मिलनी चाहिए। वहीं केजरीवाल की रिहाई न होने तक ऐसे ही प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी दी गई। केजरीवाल जी को अकेले बंद नहीं किया, इन्होंने दिल्ली के एक एक युवा को, एक एक महिला को, एक एक पुरुष को इन्होंने अंदर किया है। और ये रोष बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर, और एक एक महिला, एक एक बच्चा दिल्ली के निकल के आएंगे। हम गली में, मोहल्ले में, सड़कों में, हम हर जगह प्रदर्शन करेंगे। घंटों तक चले इस प्रदर्शन के दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल नजर आया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर शराब नीति घोटाले के आरोपी शरद चंद्र रेड्डी से करोड़ों रुपए का चंदा लिए जाने का बड़ा आरोप लगाया है। ईडी ने शरद चंद्र को पिछले साल शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 6 महीने तक जेल में रहने के बाद शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए थे। इसी मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनावी बॉन्ड के जरिए शरद चंद्र रेड्डी से चोरी छिपे 60 करोड़ रुपए का चंदा लेने का दावा किया, जिसमें सबूत के तौर पर इसकी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर होने की बात कही। प्रमुख आरोपी शरद चंद्र रेड्डी, जिनको किंगपिन बताया गया एक्साइज मामले का, उनको अरेस्ट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। कमाल की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में बीजेपी से 3 सवालों के जवाब भी मांगे। तो हमारे 3 सवाल हैं। पहला, कि ये शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानते हैं, कौन सा नेता मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई, ये बताएं। दूसरा, इन्होंने इससे 60 करोड़ रुपए क्यों लिए लगभग, क्योंकि पूरा पैसा 59.5 करोड़ रुपए। और तीसरा, इन्होंने ये बात जनता, ईडी और सीबीआई से क्यों छिपाई। आरोप है कि शरद चंद्र रेड्डी शराब घोटाले में साउथ लॉबी का हिस्सा थे। उन्हीं के बयान के आधार पर केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और साथ ही दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोगों को डरा धमका कर पूरे विपक्ष को चुप करा रही है और जो झुकने और डरने को तैयार नहीं है, उन पर फर्जी मुकदमे करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। वहीं गोपाल राय ने केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की एक महारैली का ऐलान भी किया। गोपाल राय ने 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान में महारैली की घोषणा करने के साथ पूरी दिल्ली से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान
चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। वहीं कभी शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को पानी पी पी कर कोसने वाली कांग्रेस भी गठबंधन धर्म निभाती नजर आई। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने भी केजरीवाल का बचाव किया और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लिहाजा कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उसमें उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। यही नहीं, कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। लोकतंत्र के अंदर आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी जो है चुनाव में विपक्ष के लोगों को नहीं देना चाहते और उसके लिए आप कोई भी हथकंडा अपनाना चाहते। आप देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट इलेक्शन से पहले सीज कर देते हैं। जी न्यूज़।